फूड इंडस्ट्री एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये नहीं कि इस इंडस्ट्री में रिटर्न ऑन इक्विटी भी अट्रैक्टिव है। असल कहानी कुछ और बयां करती है। असल ज़िंदगी में ये सारे फूड इंडस्ट्री लाइक ज़ोमैटो, डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, ये सारे कंपनी ब्रांड नेम इतना पॉपुलर है सिर्फ इसकी अट्रैक्टिव ऑफर, लग्जरियस फूड कोर्ट सेंटर एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से। लेकिन अगर इन सारी बातों को साइड में रखकर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट, उसकी जो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को हम बारीक नज़र से देखें तो इस तरफ जब हमारी नज़र जाती है तो ये एक बात हमारी नज़र में आती है कि एज ए इन्वेस्टमेंट ये सारे कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस रन कर रही है। और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा नहीं माना जाता। ये सारे स्टार्टअप बिजनेस लास्ट क्वार्टर में कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर भी एक सोचने वाला बात है कि इन सारे कंपनी की जो धड़ाधड़ IPO आ रही है, इसमें जो धमाकेदार लिस्टिंग हो रही है, ये क्यों? इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है और वो सारे कंपनी सेबी के नए रूल्स ऑन रेगुलेशन की तहत एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप होने की बावजूद भी अपना IPO लाने में सक्षम हो रहे हैं। और BSE और NSE में जो बुल रन चल रही है, उस ट्रेंड को पकड़ते हुए लिस्टिंग गेन भी मिल रहा है ज़बरदस्त। पर धीरे धीरे इन सारे कंपनीज की जो असली रूप है वो मार्केट में निकल रही है, क्योंकि मार्केट सब कुछ टाइम की अकॉर्डिंग करेक्ट कर देता है। ये मार्केट की एक फीचर्स है, चाहे वो कंपनी वैल्यूएशन की हो, चाहे कंपनी की जो EPS हो, उसकी जो PE वैल्यू हो, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट करेक्ट कर देती है। मार्केट कंपनी को सही वैल्यू देती है कुछ ही टाइम की अंदर। इसलिए ज़ोमैटो और इन सारे जो कंपनीज पिछले कुछ दिनों में लिस्टिंग हुई है, उसकी जो अब तक की जो परफॉर्मेंस है, ये अगर हम देखें तो ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए सही कंपनी में, नहीं तो इन्वेस्ट कीजिए सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए। और ये बात ही सबसे बड़ा खास है। तो प्लीज़ अगर मेरी ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बात जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।